तो राज्यपाल ने शपथ दिलाई, 3 मंत्रियों को अभी तक शपथ दिलाई है, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय नायब सिंह सैनी जिस वक्त शपथ ले रहे थे वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार की जो नई कैबिनेट है उसके जो मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। 3 नाम अभी तक सामने आए हैं, अनिल विज, कृष्णलाल पंवार और राव नरवीर सिंह। इन तीनों ने ही मंत्री पद की शपथ ली है। तो राव नरवीर सिंह बादशाहपुर सीट से चुनाव जीते थे, अहिरवाल बेल्ट के बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन हालांकि कयास ये भी लगाए जाते थे और कहा यह भी जाता है कि इंद्रजीत सिंह के ये विरोधी रहे हैं और पूरे इलाके में राव नरवीर सिंह ही इकलौते ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने दम पर केवल चुनाव जीता बल्कि बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता है। तो एक बड़ा नाम राव नरवीर सिंह, इसके अलावा कृष्णलाल पंवार जो दलित समाज से आते हैं। सबसे पहले किसी ने शपथ ली मंत्री पद की तो वो अनिल विज साहब थे, पंजाबी समाज से आते हैं। इस विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक अगर कोई हैं तो वो अनिल विज हैं। लगातार 7 बार वो विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर की जब सरकार थी उस समय उनकी 2nd पोजीशन हुआ करती थी, लेकिन अब देखना यह है कि क्या बीजेपी जो है वो डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर काम करती है या नहीं हरियाणा में। अगर डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर काम करती है तो हो सकता है कि अनिल विज को डिप्टी सीएम का जो पद है वो दिया जा सकता है। अनिल विज पंजाबी समुदाय से आते हैं, एक बड़े नेता, एक मुखर प्रवक्ता जो हैं वो कहे जाते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली वो कृष्णलाल पंवार हैं। बतौर राज्यसभा सांसद रहते हुए इसराना विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। 6 बार के वो विधायक रह चुके हैं, 6ठी बार उन्होंने चुनाव जीता है। अगर बीजेपी में सीनियोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो अनिल विज के बाद वो दूसरी नंबर पे आते हैं। इससे पहले चूंकि अनिल विज का, जैसे मैंने भी आपको बताया कि अनिल विज जो है वो 7 बार लगातार विधायक चुन चुके हैं, लेकिन कृष्णलाल जो है वो दलित समाज से आते हैं और इस जो चुनाव हुआ था यानी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें दलितों का समर्थन बीजेपी को